हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान स्तुति की योग्य महिमा की योग्य सामर्थ्य में महान मुक्तिदाता शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की स्तुति करते, हम आपके नाम की बड़ाई करते। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद खुदा परमेश्वर पिता यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते आपके उपकारों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते। परमेश्वर पिता, आपने हमें आज अपनी हजूरी, अपनी उपस्थिति में खुदावन आपने हमें लेकर आया। परमेश्वर, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। मेरे प्यार प्रभु जी, हम आपके नाम की तारीफ करते। परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर पिता, आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा, जीवितों के मध्य में जीवित रखा। भला चंगा खुदावन आपने हमें संभाला, आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से, हर एक महामारियों के जालों से, बहलियों के जालों से आपने हमें बचाया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, हम आपकी तारीफ करते प्रभु जी। एक बार फिर खुदावन, हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी, और आपके लहू में हम कवर करते। हमसे देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा, खुदावन हमारे स्वभाव के द्वारा, विचारों के द्वारा, सोचों के द्वारा, खुदावन हमसे हमारे पूर्व काल में बोलने के द्वारा, हर एक शब्दों, हर एक विचारों के द्वारा हमसे जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, हम उन सारे गुनाहों को आपके सम्मुख आकर हम स्वीकार करते प्रभु जी, और हम आपसे माफ़ी मांगते। आप हमारे लिए इस जगत में आए, आप हमारे लिए इस जगत में आकर कुर्बान हुए, मारे गए, गाड़े गए, और आपने अपने लहू को केवल हमारे शिफा के लिए, पापों के लिए बहाया प्रभु जी। आज हम उस लहू से अपने आप को धोकर शुद्ध और पवित्र करते। तो महान है प्रभु जी, तो पवित्र पवित्र परमेश्वर है प्रभु जी, हम आपकी तारीफ करते। परमेश्वर पिता, इस वक्त हम सुंदर समय में, सुंदर से वक्त में हम आपके जीवते वचनों की ओर, कलाम की ओर परमेश्वर पिता हम जाते। परमेश्वर खुदा, हमारे जीवन में आपके अद्भुत अनुग्रह को, आशीष को मांगते प्रभु जी। आप अपने वचनों से होकर हमसे बोल और बातचीत कर, अपने भेदों की बातें को, अपने महिमा की बातें को, अपने अनंत जीवन की बातें को परमेश्वर पिता हमें बताइए, और हम पर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम सारे आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। हम सभी लोग जानते हैं कि जब हमारे जीवन में समस्या, मुसीबतें, संघर्ष, चुनौती, परीक्षा जब आती है, हालेलुया, उस वक्त हम अपने मन के विचार में, सोचों में यही सोचते हैं कि हमने अपने जीवन में अपराध किया है, गुनाह को किया है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में संघर्ष, चुनौती, हालेलुया, हमारे जीवन में हो रही, हमारे जीवन में एक बड़ी परीक्षाएं हो रही, क्योंकि हमने अपने जीवन में बड़े अपराध को किया है। हालेलुया। हम ऐसा सोचते हैं। हालेलुया। क्या हम शैतान के गुस्से को परमेश्वर के गुस्सा समझते हैं? हालेलुया। यह बात सही है। हालेलुया। क्योंकि हमें निरंतर यही सिखाया जाता है और हम
यही सीखते हैं कि जब कोई मनुष्य अपने जीवन में पाप अपराध को करता है तभी उसके जीवन में परीक्षाएं होती है, चुनौती आती है, संघर्ष होती है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें इन बातों को नहीं बताया जाता कि जब एक मनुष्य अपने जीवन में पाप अपराध को नहीं करता है उसके बाद भी उनके जीवन में एक ऐसी विपत्ति, एक ऐसी समस्या उत्पन्न होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस रीति से एक मनुष्य पाप करता है उसके जीवन में एक बड़ी विपत्ति आती है, उससे भी कई गुना ज़्यादा विपत्ति, परीक्षाएं मनुष्य के जीवन में उस वक्त आती है जब मनुष्य परमेश्वर में सच्चाइयों के साथ, खड़ाइयों के साथ बना रहता है। हालेलुया। उनके सामने चुनौतियाँ आती है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों से इन बातों को सीखने की कोशिश करते। तो आप हमारे साथ अय्यूब की किताब 1 अध्याय के 1 आयत को निकाल सकते जिसमें लिखा है, उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खड़ा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। हालेलुया। अय्यूब की किताब में पहले अध्याय के पहले ही आयत में अय्यूब के विषय में अच्छाई की बातें लिखी है। हालेलुया। कि अय्यूब कैसा था। हालेलुया। अय्यूब की एक अच्छे गुणों को इस जगह में दर्शाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब के अच्छे स्वभाव का वर्णन किया है कि अय्यूब परमेश्वर खुदावन के भय को मानता है। अय्यूब परमेश्वर के नियम, आज्ञा, विधि में खड़ाइयों के साथ चलता है। वरन अय्यूब अपने जीवन में हर एक गुनाहों से, पापों से, अपराधों से वह निरंतर दूर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम आगे आयत में जाते हैं 6 अध्याय में, तो हम उसमें देखते हैं कि एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। शैतान ने, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। 8 आयत में हम देखते हैं, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खड़ा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर खुदावन शैतान के सामने अय्यूब की, हालेलुया, आदर करता है। अय्यूब के अच्छे गुणों की बातें को शैतान को बताता है कि उसके जैसा और कोई मनुष्य नहीं है। हालेलुया। जो मेरे वचनों में, कलाम में खड़ाई के साथ चलने वाला हो। हालेलुया। उसके जैसा कोई मनुष्य नहीं है जो निरंतर मेरे भय को मानता हो, वरन हर एक बुराइयों से वह दूर रहता है। हालेलुया। और जब हम आगे देखते हैं 9 आयत में, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? हालेलुया। शैतान परमेश्वर से कहता है, अय्यूब आपका भय
बिना लाभ के मानता है। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान परमेश्वर से ये भी कहता है, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हालेलुया। और शैतान कहता है, परंतु अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर शैतान परमेश्वर से कहता है कि तूने उसकी घर के चारों ओर अपने दूतों की बाड़ा को लगाया है। हालेलुया। अपनी नज़र को उनके चारों ओर रखा है और उसका जो कुछ है उसमें आपका सामर्थी हाथ है। तूने उसके हाथों के कार्यों में आशीष दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तू उसके साथ में हरदम बना रहता है, उसके साथ में हरदम चलता है। हालेलुया। यहाँ पर शैतान परमेश्वर से कहता है, अय्यूब से अपने सामर्थी हाथ को हटा और जो कुछ उसका है उससे तू उनसे छीन ले, तब देखना कि अय्यूब कैसे परमेश्वर खुदावन की बुराई को करता है। लेकिन हम 12 आयत में देखते, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन में, आयत में हमें बताना चाहते हैं कि एक के एक में जिस प्रकार अय्यूब के विषय में एक अच्छे गुणों को दर्शाता है, अच्छे नियम को, अच्छे चरित्र को बताता है, वैसे ही जब हम हर एक विश्वासी भाई बहन परमेश्वर की महिमा में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तब परमेश्वर खुदावन हमारी हर एक अच्छाई को देखकर, हर एक अच्छे स्वभाव को, हालेलुया, परमेश्वर अय्यूब के समान, हालेलुया, पहली आयत में लिखता है हमारे हर एक स्वभावों को। हालेलुया। और जिस प्रकार से शैतान परमेश्वर के सामने जाता है, हालेलुया, और कहता है कि क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है, ठीक वैसे ही शैतान हर एक भाई बहन विश्वासियों के जीवन के विषय में कहता है कि हालेलुया, ये विश्वासी आपका भय बिना लाभ के नहीं मानता और तूने उस पर, उनके घरों पर, परिवारों पर अपने आशीष को दिया है, अपने स्वर्गीय हाथों को बढ़ाकर तूने रखा है। हालेलुया। और तूने उसकी हर एक चीज़ों की सुरक्षा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर 12 आयत में शैतान को आदेश देता है, कहता है, सुन, जो कुछ उसका है वह सब कुछ मैं तेरे हाथ में कर देता हूँ, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। हालेलुया। तब हालेलुया, हर एक विश्वासी भाई बहनों के जीवन में संघर्ष, चुनौती, विपत्ति, परीक्षाएं उत्पन्न होती है। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार हम अय्यूब की किताब में देखते हैं कि अय्यूब परमेश्वर के नियम आज्ञा विधि में खड़ाई के साथ चलता था, उनके घर में संपन्नता की आशीष थी, वहाँ परमेश्वर के भय को
ईमानदारी के साथ मानता था, वरन हर एक बुराइयों से दूर रहता था। अय्यूब हालेलुया परमेश्वर की नज़र में एक अच्छा मनुष्य, एक अच्छा पुरुष था। हालेलुया, जो परमेश्वर की हर एक बातों को मानता था। हालेलुया हालेलुया, अय्यूब सच्चा था। हालेलुया, उनके जीवन में संघर्ष, उनके जीवन में एक ऐसी विपत्ति उत्पन्न होती है कि उनका धन संपत्ति, उनके लोग नष्ट हो जाते हैं। केवल अय्यूब का शरीर ही रहता है। हालेलुया, और उसमें भी एक ऐसी समस्या उत्पन्न होती है, एक ऐसी बीमारी आ जाती है। हालेलुया, जिसकी वजह से अय्यूब हालेलुया दर्द से, निराशाओं से भर जाता है। फिर भी वह परमेश्वर को दोषी साबित नहीं करता। हालेलुया, फिर भी वह अपने मुख से परमेश्वर के विरुद्ध में बातें नहीं करता। हालेलुया, हम परमेश्वर की एक वचनों को देखते हैं। हालेलुया, अय्यूब की किताब 9 अध्याय के हालेलुया 17 आयत में लिखा है, वह आंधी चलाकर मुझे तोड़ डालता है और बिना कारण मेरे चोट पर चोट लगाता है। हालेलुया हालेलुया, और परमेश्वर का एक और वचन कहते हैं 16 अध्याय की 12 आयत में, मैं सुख से रहता था और उसने मुझे चूर चूर कर डाला, उसने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया, फिर उसने मुझे अपना निशाना बनाकर खड़ा किया है। हालेलुया हालेलुया, अय्यूब कहता है कि मैं अपने जीवन में सुख से, आनंद से एक अच्छे जीवन को जीता था, अच्छाई से रहता था। हालेलुया, मैं अपने घर में, परिवार में, सारी चीज़ों में मैं आनंद के साथ रहता था। और आज मेरे जीवन में दुख, समस्याएं हैं। हालेलुया, मैं अंदर से चूर चूर हो गया हूँ, मैं अंदर से टूट चुका हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जब हम ऐसी स्थिति में, हम जब ऐसी समस्याओं में, हम जब ऐसी विपत्तियों में आते हैं, तो हम अवश्य सोचते हैं कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध में कोई बातें की है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में यह बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। हालेलुया, हो सकता है हम अपने जीवन में भूल चूक के द्वारा, या हमने जानकर पाप को, अपराध को किया है, जिसकी वजह से हो सकती है। लेकिन जब हमें मालूम है कि हमने कोई पाप, अपराध नहीं किया है, फिर भी हमारे जीवन में हालेलुया बहुत बड़ी भयंकर समस्याएं उत्पन्न हो रही है। हालेलुया, उस वक्त हमें यह समझना है कि हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से गुस्सा नहीं है। हालेलुया, हमारे जीवन में शैतान की ओर से गुस्सा आ रही है। हालेलुया, क्योंकि हमें शैतान चाहता है कि हमारे जीवन में समस्याओं को उत्पन्न करके हम अपने परमेश्वर खुदावन की निंदा करें अपने मुख से। हालेलुया, क्योंकि जब हमारे परमेश्वर ने हमारी अच्छाई को देखकर, हमारे अच्छे कार्यों को परमेश्वर ने अपनी किताब में लिखा, हालेलुया, तो यह बात शैतान को अच्छी नहीं लगती। हालेलुया, कि हमारे अच्छे कार्य, हमारे अच्छे गुण किताबों में लिखे जाए। हालेलुया, जिसकी वजह से वह हमारे जीवन से
हालेलुया, निंदा को करवाना चाहता है। और शैतान निंदा को करवाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि उसे परमेश्वर ने हर एक चीज़ों पर अधिकार दे दिया है। हालेलुया, केवल हमारे आत्माओं को छोड़कर परमेश्वर खुदावन ने हमारे हर एक चीज़ों पर उसे अधिकार दे दिया है, ताकि हमारे जीवन से एक अद्भुत परीक्षा हो सके, परमेश्वर की अद्भुत महिमा के लिए, परमेश्वर की अद्भुत महिमा के लिए। हालेलुया, ताकि हम जाने जाए कि हम परमेश्वर खुदावन पर कितना विश्वास रखते हैं, कितना भरोसा करते हैं, परमेश्वर के वचनों पर कितना बने हुए रहते हैं। हालेलुया, जिस प्रकार अय्यूब के जीवन में एक बड़ी समस्या उत्पन्न होती है, एक संघर्ष आता है। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन हम बाइबल के वचनों में जानते हैं कि अय्यूब अपने जीवन में कोई पाप अपराधों को नहीं करता है। हालेलुया, उनके जीवन में हालेलुया शैतान की ओर से उनके जीवन से पाप और अपराधों को करवाने के लिए उनके जीवन में समस्या, चुनौती, परीक्षाएं उत्पन्न होती है, ताकि वह अपने जीवन से पाप को कर दे। हालेलुया, ठीक वैसे हर एक मनुष्य के जीवन में हालेलुया एक ऐसी संघर्ष और एक ऐसी चुनौती आएगी जिसे हम नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया, जब हम कोई पाप अपराध को नहीं करते हैं और उस वक्त हमारे जीवन में भयंकर समस्याएं, भयंकर मुसीबतें उत्पन्न हो, तो हमें समझना है कि हमारे जीवन में परीक्षाओं का आरंभ हो चुका है और हमें इन परीक्षाओं में परमेश्वर के हर एक वचनों को लेकर बने रहना है। हालेलुया, ना ही हमें उन परीक्षाओं में हालेलुया हमें उन परीक्षाओं को देकर, समस्याओं को देखकर भागना है, परंतु हमें उस परीक्षाओं में खुदावन के वचन को लेकर, खुदावन के हथियारों को लेकर हमें उस परीक्षाओं में बने रहना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस मनुष्य की परीक्षा होती है परमेश्वर उसे बल और सामर्थ्य देता है, क्योंकि हमारी निर्बलताओं में ही परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होते हैं। यहाँ पर अय्यूब की निर्बलताओं में परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध हुई। हालेलुया, वह अपने धन संपत्ति वरन अपने परिवार से सारी चीज़ उनके जीवन से नष्ट हो गया था। हालेलुया, यहाँ तक उनका शरीर भी एक ऐसी समस्याओं से, ऐसे रोगों से जकड़ गया था। हालेलुया, उस दशा में उसने परमेश्वर पर विश्वास, भरोसे को बनाए रखा। हालेलुया, हालेलुया, हमें इस बात को समझना है कि क्या हम शैतान की गुस्से को परमेश्वर के गुस्सा समझते हैं। हालेलुया, हम हर वक्त यही समझते हैं, सोचते हैं कि हमने अपने जीवन में पाप अपराध किया है, जिसकी वजह से परमेश्वर का कोप हमारे लिए भड़क उठा है। हालेलुया, हालेलुया, यह बात भी सही है, लेकिन जब हम अपराध पाप नहीं किए हैं फिर भी हमारे जीवन में परमेश्वर का कोप भड़का हुआ है, हम ऐसा विचार करते हैं,
ऐसा सोचते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें स्मरण रखना है कि हमारे जीवन में, हालेलुया, जो समस्याओं का, विपत्तियों का, परीक्षाओं का जो कोप भड़का हुआ है वह किसकी ओर से है और हमारे जीवन में क्यों भड़का हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचनों में हमें इसी बातों को सिखाना चाहता है। जिस प्रकार अय्यूब अपने जीवन में हर वक्त परमेश्वर के वचनों में मजबूत रहा, हमें भी वैसे ही जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें मजबूत होने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन में हमें बने रहने की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से लगातार होती रहे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दी। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद खुदा, बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान यहोवा राफा, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की स्तुति करते, हम आपके नाम की तारीफ करते। आप हमारे जिंदा परमेश्वर हो। हालेलुया। आप हमारे पवित्र परमेश्वर हो। हम आपके नाम की तारीफ करते। आप अनुग्रह करने वाले, जीवन को देने वाले, शांति के राजकुमार, मुक्ति के दाता परमेश्वर यीशु नासरी हो। हम आपकी तारीफ करते। परमेश्वर हम आपसे दुआ करते, आपसे विनती करते, एक बार फिर हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते। प्रभु जी, आपके लहू में खुदावन छुपा देते हैं। परमेश्वर आज की वचनों के द्वारा हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके अद्भुत आशीष को मांगते। प्रभु जी, जब किसी मनुष्य की परीक्षाएं होती है तो परमेश्वर कभी भी बुरी बातों से उस मनुष्य की परीक्षाओं को नहीं करता, और जिस मनुष्य की परीक्षा होती है परमेश्वर खुदावन उसे उसकी शक्ति से सहने से बाहर परीक्षा नहीं करता, और जिस मनुष्य की परीक्षा होती है परमेश्वर उसकी निर्बलताओं में उसे सामर्थ्य देता है। उसे परमेश्वर अपनी निर्बलताओं में सिद्ध करता है, मजबूत करता है। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपसे दुआ करते, जिस प्रकार अय्यूब आपकी वचनों में खड़ाइयों के साथ, सच्चाइयों के साथ चलता था, आपके भय को मानता था पिता परमेश्वर, जिस प्रकार अय्यूब अपने जीवन में हर एक बुराइयों से, पापों से, अपराधों से दूर रहता था, हम भी खुदावन वैसी आपकी हर एक आज्ञा, हर एक विधि का हम पालन कर सके। प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम आपकी भय को हर एक स्थानों में, हर एक जगह, हर एक वक्त हम मानने वाले बन जाए। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम अपने जीवन की हर वक्त, हर एक क्षण में बुराई से दूर रहे। मेरे प्यार प्रभु जी पिता परमेश्वर, जब हम खुदावन ऐसी स्थिति में खुदावन रहे खुदावन, और जब हमारे जीवन में खुदावन, जब हमारे जीवन में खुदावन परीक्षाएं, संघर्ष और विपत्ति आए, खुदावन आप उसमें हमारी सहायता, मदद को करना। मेरे प्यार प्रभु जी परमेश्वर पिता, दया कर, अनुग्रह कर। तो महान है प्रभु जी, तो राजाओं के राजा, तो स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य। परमेश्वर हम आपसे दुआ करते, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी अनुग्रह, आशीष, बरकतों को हम चाहते। परमेश्वर हर एक के जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते। प्रभु जी हर एक लोगों को तेरे हाथों में सौंपते। प्रभु जी हर एक लोगों के आने जाने में आपकी सहायता को चाहते। प्रभु जी हर एक के जीवन में, घर में, परिवार में आपके नाम की महिमा को मांगते। तू हमारे महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य हो। प्रभु जी जो भाई बहन बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके जीवन में हम चंगाई की सामर्थ को, चंगाई की अभिषेक को मांगते, आपकी अद्भुत मस्साओं को चाहते। प्रभु जी खुदा परमेश्वर अपने
चंगा करने वाले हाथों को बढ़ा प्रभु जी। हम दुआ करते हैं जो भाई बहनों के रुके हुए कामकाज है, सारे रुके हुए कामकाज बनने पाए। हर एक जवान भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंपते, अपने जवानी की दिनों में अपने सृजनहार परमेश्वर यहोवा को स्मरण करने वाले बन जाए प्रभु जी। उनके जीवन से केवल आपके नाम की महिमा होने पाए। हर एक की आने जाने में आपकी स्वर्गदूतों की पहराओं को लगाते, हर एक के हाथों के कार्यों में आपकी सफलताओं को, आपकी बरकतों को, आपकी अद्भुत आशीष को मांगते प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर, तुम महान परमेश्वर प्रभु जी। आप हमारे उठने बैठने, आप हमारे चलने फिरने को जानते हैं। हम आपकी आत्माओं से कहीं भाग नहीं सकते। यदि हम अपने जीवन में यह सोचते हैं कि हम अपराध करके, पाप करके, गुनाह करके हम आपकी आत्माओं से कहीं छिप सकते हैं, तो यह हमारी विचार, हमारी सोच गलत है। क्योंकि आप हमें हर एक स्थानों से निहारते हुए रहते हैं परमेश्वर। हम आपकी आत्माओं से भाग नहीं सकते, छिप नहीं सकते। हम मनुष्य से भाग सकते हैं, छिप सकते हैं, लेकिन हम आपकी आत्माओं से कहीं जा नहीं सकते। यदि हम जाना भी चाहें तो आप हमें हर एक स्थानों में, हर एक जगहों में आप हमें घेरे हुए हैं प्रभु जी। प्रभु जी खुदावन, हम आपसे दुआ करते, आपका वचन कहता है कि मैं अपनी आँखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझको सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझको सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलेगी, क्योंकि वो परमेश्वर मेरा बल है, वो परमेश्वर मेरा ढाल है, वो मेरा रक्षक है, वो मेरा सब कुछ है, वही मेरा जिंदा खुदा है। हम उस खुदावन की तारीफ करते हैं, हम उस खुदावन की स्तुति करते हैं, हम उस खुदावन की बड़ाई करते हैं, क्योंकि वो महान परमेश्वर, वो सच्चा खुदा है, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, सामर्थ्य में महान है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, आज के दिन को आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। आज के पूरे दिन में हम आपकी अगुवाई में हम चलना चाहते। परमेश्वर हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते, आमीन।